Let's see the question. On 1st April 2015, X Limited purchased a machine costing 4 lakh and spent 50,000 on its installation. The estimated life of the machine is 10 years, after which its residual value will be 50,000 only. Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method. Fixed installment method का मतलब भी SLM method ही होता है. ये सब सेम नेम है. SLM method, fixed installment, original cost method सब सेम है. And prepare a machine account for the first 3 years. The books are closed on 31st March each year. तो चलिए पहले 3 साल का हमें जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है. फॉर्मेट बनाते हैं अच्छे से. ठीक है, यहाँ पर हमारे कॉलम रहेंगे डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेट पर्टिकुलर्स क्या होगा, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट. ठीक है, लिख लें. डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर. लेजर वाला फॉर्मेट है बिल्कुल, है ना. अमाउंट. चलिए, तो अब हमने खरीदी कब है, अब हमने ये खरीदी कब है. तो जब कोई मशीन खरीदते तो क्या एंट्री बनती है, मशीनरी डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपको बनानी है. तो ये हमने खरीदी है 2015 में अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट. कितने की खरीदी, 4 लाख की. और उसके इंस्टॉलेशन पे कितना खर्चा कर दिया, 50,000. तो इसको एक साथ दिखा सकते हैं हम, 4,50,000. ठीक है, अब हमें निकालना है इसका क्या, हमारे अकाउंट कब क्लोज होते हैं 31 मार्च को. तो हमें निकालना है बाय डेप्रीशिएशन. डेप्रीशिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमारी एंट्री बनती है डेप्रीशिएशन डेबिट टू मशीन. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो वैल्यू थी वो थी 4,50,000 और रेसिडुअल वैल्यू थी 50,000. तो डेप्रीशिएशन देखो कैसे निकलेगा, 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10. तो हर साल का जो डेप्रीशिएशन हो गया वो हो गया आपका 40,000. ठीक है, तो डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 40,000. अब यहाँ पर 31 मार्च को वैल्यू कितनी बची, बाय बैलेंस सीडी कितना बचा, 4,10,000. ठीक है, अगले साल लेकर आ जाएंगे 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 4,10,000. ठीक है, 2017 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन चार्ज होगा इस साल भी. ठीक है, कितना, 40,000. सेम, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी इसमें हर साल डेप्रीशिएशन क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ पर आप बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी. 4,10,000 में से 40,000 जाएंगे तो बचेगा 3,70,000. ठीक है, हो गया. टोटल कर देना है ना, टोटल भी करना है आपको. यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 2017 1 अप्रैल. ठीक है, टू बैलेंस बीडी कितना, 3,70,000. अगर आप इसको 10 साल तक ऐसे ही बनाते रहोगे तो लास्ट में आके आपकी जो ये वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू, मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, बाय डेप्रीशिएशन 40,000 और 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 370 में से 340 जाएंगे, 3,30,000. बस हमें शुरू के 3 साल का बनाना था तो हमने 3 साल का बना दिया. टोटल आप जरूर लिखें, जैसे यहाँ पर 4,50,000, 4,10,000, 3,70,000. सेम यहाँ पर 4,50,000, 4,10,000 और आपका 3,70,000. तो ये हुआ आपका शुरू के 3 साल का मशीनरी अकाउंट. ठीक है, जितने साल का बोलेगा उतने साल. बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.